नमस्कार। एनआरडी के न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं एनआर डूडी। आज हम बात करेंगे मूंग की फसल में इस वक्त होने वाले मुख्य रोगों के बारे में। उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, क्या उनके लक्षण हैं। तो फिलहाल मूंग के अंदर एक भयानक रोग नज़र आ रहा है। कई किसान भाइयों से ये सवाल मिले हैं कि हमारे मूंग के अंदर छोटे मूंग है वो मुरझा रहे हैं, पत्तियां सिकुड़ रही है, पीलापन आ रहा है। तो कई इस प्रकार के लक्षण मूंग की फसल में देखने को मिल रहा है। खासकर नागौर ज़िले के कई क्षेत्रों में जो भी 1 महीने के मूंग हुए हैं, उन मूंगों के अंदर लगभग सभी खेतों के अंदर इस प्रकार के लक्षण हैं वो देखे जा रहे हैं। और इस प्रकार के रोग से मूंग को भारी नुकसान होने की भी उम्मीद है, क्योंकि इस रोग से मूंग के जो फाल है वो भी नहीं आएगा और मूंग बढ़ेगा भी नहीं। तो किसानों को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मैं बता दूं कि जिन किसान भाइयों के मूंग में ये रोग अभी शुरू ही हुआ है यानी कम है, तो वो इनका उपचार कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों के ये रोग अधिक मात्रा में हो गया है, पूरे खेत के अंदर पीलापन आ गया है और पत्तियां मुरझा रही है, पत्तियां सिकुड़ रही है, तने का जो शीश भाग है उस पर छोटे मच्छर लग गए हैं, जिसको अल बोलते हैं, वो लग गया है। तो उस फसल को बचाना मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा हो जाए और जो फसल है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यदि आपकी फसल में 3 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत उसका उपचार करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला है, दूर से देखने पर या पास से देखने पर यदि मूंग की पत्तियां पीली दिखाई दे रही है और पत्तियां सिकुड़ रही है, पीली पत्तियों के मध्य भी आपको हरी धारी दिखाई दे रही है, तो मान लो आपका जो पौधा है वो रोगग्रस्त है, उसमें पीला मोज़ेक वायरस लग गया जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ रही है और पौधा है वो वृद्धि भी नहीं कर रहा है। दूसरा है, यदि पीला नहीं है फिर भी आपकी जो मूंग की पत्तियां हैं वो काली पड़ रही है यानी सिकुड़ रही है, और सिकुड़ने के बाद काली पड़ रही है और फिर धीरे धीरे वो पत्तियां जल भी रही है, तो ये भी पौधा है वो रोगग्रस्त है। और तीसरा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मूंग की फसल को इस वक्त बर्बाद कर रहा है, वो है मूंग की फसल का जो शीश भाग है वो बिल्कुल रुक गया है, वृद्धि नहीं कर रहा है, सिकुड़ गया है और नीचे की ओर झुक गया है। उस पर छोटे छोटे मच्छर लग गए, जिसको हम अल बोलते हैं, वो लगा हुआ है। यदि ऐसा पौधा हो गया तो उस पौधे को वापस उपचार करना भी लगभग असंभव है, क्योंकि वो पौधा घायल हो गया और घायल अवस्था से वापस अच्छा होना मुश्किल है। फिर भी किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, यदि आपके अभी रोग कम हैं तो मूंग की फसल में आप थायोमेथोक्सोम 25% WG का स्प्रे आप उसमें कर सकते हैं, जिससे कुछ न कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। साथ में इस दवा के साथ आप मैंकोजेब कार्बाडेंजाइम व स्पेक्ट्रोमाइसिन दवा भी मिला दें, ताकि जो मूंग के ऊपर पीलापन आ रहा है उनसे भी कुछ न कुछ राहत मिल सके। यदि मूंग की जो फसल है वो सिकुड़कर वापस ज़मीन की ओर ही जा रही है और ऊपर की ओर आने की कोई संभावना नहीं है, तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार का स्प्रे ना करें, क्योंकि बिना मतलब आप पैसे बर्बाद कर दोगे। क्योंकि जो मूंग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, पत्तियां सिकुड़ चुकी है, काली पड़ गई है और पौधा मुरझा गया, यानी ऊपर वाला शीश भाग नीचे क्यों चला गया है, तो वो मूंग वापस ठीक होना मुश्किल है। तो उसमें आप स्प्रे ना करें तो ही अच्छा है। यदि कोई किसान भाई चाहता है कि कैसे भी करके हम फसल को बचा लें, तो हो सकता है वो ट्राई कर सकता है थायोमेथोक्सोम जो दवा आती है उसका, तो कुछ ना कुछ उसे राहत मिल भी सकती है। मूंग के अंदर जो ये रोग है, ये सबसे मेन कारण तो है कि बीजने में हमने देरी कर दी। हमने क्या कर दी, बारिश भी देरी से हुई, तो हम इस वक्त जो फसल बोने में लेट हो गए थे, तो उसका कारण ही है। यानी जो फसलें देरी से बो जाती है उसके अंदर अनेकों रोग हो जाते हैं, जैसे पीला मोज़ेक वायरस है, पत्ती छेदक वायरस है। तो ऐसे वायरस अधिक मात्रा में जो रोग है वो देखने को हमें मिलते हैं। तो नागौर ज़िले के जो किसान भाई को उसमें बता दूं कि कल लगभग 1-2 स्थानों को छोड़कर मौसम शुष्क बना रहेगा, तो कल आप मूंग के अंदर ये स्प्रे कर सकते हो। फिर वापस 9 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 9, 10, 11 व 12 तारीख को नागौर ज़िले में अच्छी बारिश भी होने की संभावना है, तो उस समय में आप स्प्रे नहीं कर सकते हो। तो मौसम साफ़ रहने पर ही आप स्प्रे करें, ताकि जो दवाई है उनका नुकसान नहीं हो और वो पौधे को पूरी तरह से मिल सके।
अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों की मूंग पहले से बोई हुई है, लगभग 2.5-3 महीने के हो गए हैं। यदि उसके अंदर एक फाल आके जो फलियाँ हैं वो सूख गई है और दूसरा फाल आने लग गया है या नहीं आ रहा है, तो उस मूंग के अंदर यदि सफ़ेद मच्छर, मक्खी या लट या अन्य कोई कीट लग गया है, तो उसके उपचार के लिए मूंग के अंदर आपको स्प्रे करना अति आवश्यक है। इसके लिए आप इमिडामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे का शीर्ष भाग है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा और वापस जो फाल हैं वो अधिक आएगा और फलियां भी भरपूर आएगी, जिससे अधिक फ़ायदा होने की संभावना है। यदि मूंग के फाल अधिक मात्रा में आ रहा है लेकिन जो फलियां हैं वो नहीं लग रही हैं, तो इसके उपचार के लिए भी मूंग की फसल में हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए बाज़ार में एक दवा मिलती है मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसका आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो फलियां हैं वो लगने लग जाएगी और फलियों के अंदर जो बीज हैं वो भी भरपूर आएंगे। धन्यवाद सर।